हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रिज में कूलिंग क्यों नहीं होती है। फ्रिज में हमने गैस डाली और गैस डालने के बाद फ्रिज प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। एक दिन उसने काम किया या 2 दिन काम किया, उसके बाद फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब हम फ्रिज में गैस डालें तो थोड़ा टाइम लगाएं, उसमें धीरे धीरे गैस डालें। और दोस्तों, कई उसके रीज़न हैं कि क्यों फ्रिज में कूलिंग नहीं होती है, क्या कारण है। ये आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। दोस्तों, जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिज में कूलिंग क्यों नहीं होती है। फ्रिज प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कूलिंग का इशू है, कूलिंग उसमें नहीं आ पा रही है। फ्रिज का हमारा कंडेंसर भी हीट हो रहा है, कंप्रेसर भी हीट हो रहा है, लेकिन कूलिंग उसमें प्रॉपर तरीके से नहीं आ पा रही है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। उसके बाद भी अगर हमारा फ्रिज कूलिंग नहीं कर रहा है तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारा जो फ्रिज है क्यों कूलिंग नहीं करता है। इसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो ये होता है कि हम वैक्यूम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। यदि हम फ्रिज में गैस डालने से पहले प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं करेंगे तो हमारा जो फ्रिज है वो कूलिंग नहीं करेगा। इसलिए जब भी हमें फ्रिज में गैस डालनी है तो उसको प्रॉपर तरीके से सही से वैक्यूम करना है। वैक्यूम दो तरह से होता है, एक सेल्फ वैक्यूम होता है और एक कंप्रेसर के द्वारा वैक्यूम होता है। वैक्यूम अच्छे से करने के बाद यदि आप उसमें गैस फिलअप करते हैं तो कूलिंग में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, दूसरी समस्या मैं आपको बता दूं कि यदि आपका कंडेंसर हीट हो रहा है, कंप्रेसर भी हीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी कूलिंग नहीं है, तो आपका जहाँ फ़िल्टर आपने लगाया है, ड्रायर आपने लगाया है, सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि फ़िल्टर, जब भी आप गैस चार्ज करें तो आप उसमें फ़िल्टर अवश्य बदलें। फ़िल्टर बदलना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि फ़िल्टर चेंज करने के बाद भी आपने गैस भी प्रॉपर सही तरीके से डाली है, उसके बाद भी आपका जो मीटर है, गैस का मीटर है, वो माइनस में जा रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें कंडेंसर के पास जहां आप ड्रायर लगाते हैं वहां पे ऑयल हो सकता है। ऑयल होने की वजह से वो उसको ब्लॉक कर देता है और गैस को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट नहीं होने देता है। तीसरा रीज़न ये है दोस्तों कि यदि हमने गैस भी सही तरीके से डाली है, कंडेंसर भी हमारा हीट हो रहा है, कंप्रेसर भी हमारा हीट हो रहा है, उसके बाद भी अगर हमारी फ्रीज़र कूल नहीं कर रहा है, फ्रिज में बर्फ़ नहीं जम रही है, कूलिंग नहीं हो रही है, तो उसका रीज़न है मॉइस्चर। फ्रीज़र में जब मॉइस्चर आ जाती है, मॉइस्चर अटक जाती है, तो वो भी गैस को सर्कुलेट नहीं होने देती है। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जब भी आप गैस चार्ज करें, फ्रीज़र को कंटिन्यू हल्की आंच पे उसको गर्म करते रहें, ब्लो लैम्प के द्वारा उसको गर्म करते रहें। कई बार टेक्नीशियन सोचते हैं कि हम जब ये ब्लॉक हो जाएगा, चॉक हो जाएगा, तब हम इसको फ्रीज़र को हीट करेंगे। ऐसा नहीं है। आप फ्रीज़र को गैस डालते समय धीरे धीरे उसको हीट करते रहें, ताकि वो जो उसकी मॉइस्चर है, उसके अंदर जो मॉइस्चर फंसी हुई है वो निकल जाए, गैस के साथ साथ सर्कुलेट होकर वो मॉइस्चर जो है निकल जाती है। इस तरह से कूलिंग पे हमारा जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी कूलिंग प्रॉपर तरीके से आएगी। और चौथी चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं, यदि हमारा मीटर माइनस में जा रहा है तो वो कोई इशू नहीं है, क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिसमें कूलिंग प्रॉपर तरीके से आती है, लेकिन हमारा जो मीटर है, गैस का जो मीटर है, वो वैक्यूम में आता है, वैक्यूम से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाता है। हमें लगता है कि यार ये इसमें जो है चॉकिंग है, लेकिन कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि हमारा जो फ्रिज, यदि फ्रिज हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है, जो मेन पॉइंट हमारा है कि यदि फ्रिज हमारा कूलिंग नहीं कर रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न उसका थर्मोस्टेट भी हो सकता है। क्योंकि थर्मोस्टेट, आप देखते हैं थर्मोस्टेट जब ख़राब होता है तो थर्मोस्टेट ख़राब होने पे फ्रिज हमारा, कई बार थर्मोस्टेट देखने में, चेक करने में ओके होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक्स्ट्रा बर्फ़ जमने लगती है। उस कंडीशन में भी हमारा थर्मोस्टेट ख़राब होता है। और यदि थर्मोस्टेट हमारा धीरे, कुछ समय के बाद कट करना करता है, धीरे धीरे कट करता रहता है और हमें पता नहीं चलता है, उस कंडीशन में भी हमारे फ्रिज में बर्फ़ नहीं जमती है। तो थर्मोस्टेट भी इसका बहुत बड़ा इशू होता है, फ्रिज में बर्फ़ ना जमने का। दोस्तों दोस्तों कई बार हमारे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई कंडेंसर में ऑयल कहाँ से आ जाएगा। कंडेंसर में भी ऑयल आ जाता है। कंडेंसर में ऑयल उस स्थिति में आता है जब हमारा कंप्रेसर ऑयल उठाने लगता है। जब हमारा कंप्रेसर ऑयल उठाता है तो वो हमारा कंप्रेसर एक तरह से फाल्टी कंप्रेसर होता है। और जब फाल्टी कंप्रेसर होता है तो उस कंडीशन में आपको कंप्रेसर चेंज ही करना है, उसका कोई इलाज नहीं है। कई हमारे फ्रेंड्स कहते हैं क्या कंप्रेसर रिपेयर हो सकते हैं? कंप्रेसर रिपेयर भी होते हैं, कंप्रेसर रिपेयर होते हैं।
और कंप्रेसर रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगता है, उसको पहले काटना पड़ेगा, फिर उसमें पिस्टन वगैरह, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी, उसकी जो मोटर है उसको चेक करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन यही है कि एलजी और गोदरेज के बहुत कम कीमत के फ्रिज कंप्रेसर मिल जाते हैं, इसलिए आप फ्रिज में कभी भी कंप्रेसर रिपेयर ना लगाएं। मार्केट में रिपेयर कंप्रेसर भी मिलते हैं, लेकिन वो रिपेयर कंप्रेसर कामयाब नहीं है, इसलिए आप फ्रिज में जब भी कंप्रेसर लगाएं तो नया ही कंप्रेसर लगाएं, क्योंकि नए कंप्रेसर में प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आती है। रिपेयर कंप्रेसर जो है ज़्यादा नहीं चल पाते हैं और उसमें हमारी मार्केट ख़राब होती है। तो दोस्तों, यदि कंप्रेसर हमारा ऑयल उठा रहा है, उस कंडीशन में भी जो कंप्रेसर ऑयल उठाता है दोस्तों, उस कंप्रेसर को आप चेंज ही कर दें, क्योंकि कंप्रेसर रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा एक कारण और भी है कि हमारे फ्रिज में जो है बर्फ़ नहीं जम रही है या हमारा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। यदि हमारा कंडेंसर हीट हो रहा है, कंप्रेसर भी हीट हो रहा है, उसके बाद भी कूलिंग नहीं है, तो हमारे कंप्रेसर का प्रेशर जो है, पंपिंग जो है उसकी वो डाउन हो सकती है, पंपिंग कम हो सकती है। यदि कई बार ऐसा होता है कि पंपिंग थोड़ी कम होती है, प्रेशर उसका कम होता है, तो हम उसमें गैस थोड़ी बढ़ा देते हैं, तो वो काम कर जाता है, कूलिंग करता है, लेकिन वो लॉन्ग समय का कोई वो नहीं है कि वो कंप्रेसर भी फाल्टी है, इसलिए उस कंप्रेसर को भी आप रिप्लेस कर दें। तो ये कुछ कारण जो मुझे पता थे मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने आपको बताया कि फ्रिज में यदि कूलिंग नहीं हो रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, और ये सारे कारण आते हैं। इन कारणों को आप चेक करेंगे तो आपको कभी भी फ्रिज में ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होगी, आपको कुछ इससे ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, आप सीखे होंगे, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस, और जो दोस्तों यदि कुछ ऐसा है जो आपके माइंड में है कि भाई इस तरह से कूलिंग नहीं आती है, तो उसका ये भी रीज़न हो सकता है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि लोगों का फ़ायदा हो और हमारे द्वारा अन्य लोगों का भी फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।